हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेम। तो गेट का डर खत्म करें सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड। सो दोस्तों, आज का टॉपिक है बी अ वॉरियर नॉट अ वरियर। बी अ वॉरियर नॉट अ वरियर मतलब आपको एक योद्धा बनना है, चिंता करने वाला नहीं बनना है। अब इस बात का मीनिंग क्या बताता हूं दोस्तों। तो बस 2 या 3 या मैक्सिमम 4-5 मिनट का वीडियो रहने वाला है और आपका एक और डर खत्म करने वाला हूं दोस्तों। एक बड़ी क्वेरी आती है मेरे पास इस टाइम पे, ठीक है। क्या क्वेरी बताता हूं, क्योंकि बच्चे देते हैं टेस्ट सीरीज और टेस्ट सीरीज जब वो देते हैं तो उनके मार्क्स वगैरह नहीं आते हैं, ठीक है। तो उनको लगता है डर। और कई बार क्या होता है, बहुत सारी चीजों के चलते वो पूरी साल भर से पढ़ाई कर रहे होते हैं, बट बहुत सारी चीजों के चलते कोई टॉपिक नहीं हो पाता कवर, या कोई छुटपुट सब्जेक्ट रह जाते हैं। तो बच्चे को बड़ी चिंता खाने लगती है कि अरे मेरा क्या होगा, मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे कर पाऊंगा। ये चीजें उसको खाने लगती है, अंदर ही अंदर उसका दिमाग खराब होने लगता है और उसको लगता है कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो दोस्तों, ये क्या होगी, चिंता। इसीलिए टॉपिक का नाम क्या है, बी अ वॉरियर नॉट अ वरियर। तो आपको चिंता नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? दो बातें बताऊंगा और दो बातें बताने के बाद आप बोलोगे गुरुदेव मजा आ गया और आपका जो डर है ना खत्म हो जाएगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो लेट्स बिगिन द गेम। तो दोस्तों, याद करो आज से 1 साल 1.5 साल पहले जब से आपने तैयारी करना चालू किया था, याद करो आप क्या जानते थे इंजीनियरिंग के बारे में। नथिंग, कुछ नहीं आता था आपको। आप जब हमसे जुड़े, मुझसे जुड़े, गेम से जुड़े, तब जाको आपको समझ में आया कि अच्छा ये इंजीनियरिंग है भैया। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जिस दिन आपने गेम ज्वाइन किया था, जब या फिर आप कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हो बेटा, वेर एवर यू आर लर्निंग, फ्रॉम वेर एवर यू आर लर्निंग डजेंट मैटर, आप जहां से भी पढ़ाई कर रहे हो, आप एक बात बताओ मुझे, जब आपने वो कोचिंग ज्वाइन करी थी, नो डाउट कोचिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो उस टाइम पे आप क्या जानते थे? कुछ भी नहीं जानते थे। आपको अगर मैं गेट का क्वेश्चन उस टाइम पे दे दूं, आज से 1.5 साल पहले या 1.25 साल पहले या 1 साल पहले, तो आपसे क्वेश्चन हिलता भी नहीं था। फिर आपने कोचिंग ज्वाइन करी, आप मेरे से टीचर से मिले, आपको जो सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं आता था वो आपको आने लगा। जब वो सब्जेक्ट आने लगा तो आपको मजा आने लगा कि अरे इतना आसान है। फॉर एग्जाम्पल एसएफडी मेमडी की बात करूं या मैं किसी भी टॉपिक की बात करूं, जो चीज आपको बिल्कुल समझ नहीं आती थी वो आप चुटकियों में कर पाते थे। करेक्ट है। सो आज से 1 साल पहले यू वर नथिंग, आप कुछ भी नहीं थे, आप कुछ भी नहीं जानते थे। माइंडेड प्लीज। आपको अगर मैं उस टाइम पे गेट का क्वेश्चन दे तो आपसे हिलता भी नहीं था, लेकिन आज आप गेट के क्वेश्चन को उठा उठा के फेंकते हो। राइट और रॉन्ग? आज आप गेट के क्वेश्चंस को, पीवाईक्यूज को उठा उठा के फेंकते हो। 90% पीवाईक्यूज आप, 90% पीवाईक्यूज बेटा, मैं गारंटी से बोल सकता हूं 90% से ज्यादा ही होगा ये। 90% पीवाईक्यूज यानी पिछले पिछले बेटा गेट को 40 साल हो चुके हैं, पिछले 30 साल के क्वेश्चन, 30-35 साल के क्वेश्चन आप ऐसे लगाते हो मजे से, है ना। माइंडेड प्लीज। क्यों? क्योंकि आपने सीखा है, ट्रस्ट मी, आपने सीखा, इसलिए आपसे पीवाई क्यूज लग रहे हैं, ठीक है। तो याद करो, जब आप कुछ भी नहीं जानते थे आज से 1-1.25 साल पहले, और आज आप जब जानते हो, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ था कि यार मुझे पीवाई क्यूज आ रहे हैं। वो क्वेश्चन जो आपसे हिल नहीं रहा था पहले, वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहा है। तो बेटा मत भूलो एक बात, जिस स्टडी को आपने किया है आज तक, अभी तक जो नोट्स आपने बनाए हैं, उसी नोट्स से आपने पिछले 30-30 सालों के, उन्हीं नोट्स से, अगर ये आपके नोट्स हैं तो इन्हीं नोट्स से मेरे बच्चों आपने पिछले 30-35 साल के पीवाईक्यू लगा डाले हैं। ये बात मत भूलो। और बड़ी आसानी से, बड़ी आसानी से 90% पीवाईक्यू आपने लगा डाले हैं। तो आज जब गेट का एग्जाम अप्रोच कर रहा है, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझसे नहीं होगा? ये सिर्फ आपकी चिंता है, आप वरी कर रहे हो। रियलिटी ऐसी नहीं है। अगर आपको आपके फॉर्मूला याद है, आपको कॉन्सेप्ट सारे याद है, तो ट्रस्ट मी मेरे बच्चों, जिस तरह से आपने इन्हीं नोट से पिछले 30-35 साल के पीवाईक्यूज लगा दिए हैं, उसी तरह से आने वाला जो एग्जाम है आपका 2024 का, उसको भी आप लगा पाओगे। ट्रस्ट मी, जरूरत है इस वक्त अपने आप को बरकरार रखने की, अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखने की, ना कि टूटने की। अगर एक दो टॉपिक नहीं हुए, एक दो सब्जेक्ट नहीं हुए, तो टेंशन नहीं लेनी यार। अभी कल परसों ही, कुछ दिन पहले मैंने एक सेशन डाला है ना, 45 क्वेश्चन भी करके आ गए, 45 क्वेश्चन करके भी आ गए, तब भी रिजल्ट आ जाएगा, तब भी अच्छी रैंक आ जाएगी। 45 क्वेश्चन सही करके आ गए, तब भी रैंक आ जाएगी बेटा। इसलिए बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन्हीं नोट्स से बेटा आपने, मत भूलो, इन्हीं नोट्स से आपने 30-35 साल के पीवाई की उठा उठा के फेंके हैं, उठा उठा के फेंके। तो आने वाला जो अगला ईयर है, यानी कि 2024 का जो एग्जाम है, उसको भी आप फेंकने वाले हो। ट्रस्ट मी मेरे बच्चों। इसलिए डोंट डोंट लीव, छोड़ना नहीं है, मैदान नहीं छोड़ के भागना। जो वॉरियर होते हैं वो अंतिम दम तक लड़ते हैं। बात समझ में आ रही है? तो बी अ वॉरियर नॉट अ वरियर। चिंता नहीं करनी है, लड़ाई लड़नी है। बात समझ में आ रही है? तभी जाके मुकाम मिलेगा। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना बेटा, मैदान छोड़ के भागोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। मैदान छोड़ के नहीं भागना है। बात समझ में आ रही है? मैदान में डटे रहना है। अरे उन बच्चों से तो अच्छे हो गए ना जो लड़ेंगे एक्चुअली जाके, हैं।
पहले ही छोड़ दिया, पहले हथियार त्याग दिया तो फायदा क्या। तो जीवन में एक बात याद रखो बेटा, आपका रिजल्ट क्या होगा आपको नहीं पता, आप जीतोगे हारोगे कुछ नहीं पता, बट जीवन में एक बात याद रखना कि ना हारना जरूरी है ना जीतना जरूरी है, ना हारना जरूरी है ना जीतना जरूरी है, ये जिंदगी एक खेल है, बस खेलना जरूरी है, बस खेलना जरूरी है। तो खेलना है बेटा, ये जो खेल है ना, इसको मैदान में उतर के खेलना है आपको, छोड़ना नहीं है, ठीक है। सो मेरे बच्चों, उम्मीद कर रहा हूं कि इस बात को समझ में, ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि इन्हीं नोट से अगर मैंने पिछले पीवाईक्यू लगा डाले हैं तो यार आने वाला ईयर क्यों नहीं लगेगा मुझसे, वो भी लगेगा। प्रीवियस ईयर लग गए तो नेक्स्ट ईयर भी लगेगा। इस थॉट के साथ बेटा एग्जाम में अपियर हुई और ट्रस्ट में आपका एग्जाम अच्छा होगा और यू विल थैंक मी लेटर, ठीक है। बाकी मेरे बच्चों, जो भी पीडीएफ आप मुझसे मांगते हो मुझसे मत मांगा करो, मैं बार बार इस चीज को बता रहा हूं, नॉलेज के पिटारा में जाया करो। ये लिंक टाइप करना बेटा आपको bit.ly/game live, या आपको गूगल शीट पर ले जाएगा, वहां पर आपको सारे वीडियोस मेरे सिस्टमेटिकल मैनर में मिल जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, अगर आपको मुझे थैंक बोलना है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में #GAURAVBABU, कहीं पे भी स्पेस नहीं है बेटा, कहीं पे भी स्पेस नहीं है, हैशटैग के बाद भी स्पेस नहीं है, ये हैशटैग के साथ आप थैंक यू लिख के मुझे बता सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद कर रहा हूं ये सीरीज आपकी हेल्प कर रही होगी। और रिसेंटली बेटा मैंने कैलकुलेटर के ऊपर वीडियो बनाया, कैलकुलेटर, गेट का कैलकुलेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपको गेट का कैलकुलेटर चलाना नहीं आता तो बेटा कुछ नहीं होने वाला फिर आपसे, इसलिए प्लीज कैलकुलेटर वाला वीडियो भी देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मुलाकात करूंगा नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।